तो आज बेटा अपने इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? हेलोजेंस यानी हैलाइड। अगर किसी में चेन में क्लोरो लगा है, ब्रोमो लगा है, आइडो लगा है, तब उस केस में आप लोग नामकरण क्या करोगे? हम लोगों ने नाम वाम करना सीखा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? एल्कोहल। तो बेटा एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कंपाउंड में अगर ओ एच लगा है, ठीक है, तो वो कंपाउंड चाहे ईन हो, चाहे आइन हो, या फिर चाहे एन हो, उसमें से ई ई ई हटा देना और लास्ट में क्या लगा देना? ऑल। ठीक है। OH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सफिक्स। प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सफिक्स। क्या लगाएंगे? ऑल। OH के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल। एल्कोहल, है ना? तो ऑल यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी 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 ओ एच, ठीक है, ये लगा हुआ है ना? अब इसका नाम क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले लंबी चेन आपकी यही है, ठीक है। नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। इधर से पास पड़ेगा, पहले ही कार्बन पे है, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है इस समय? OH, एल्कोहल। ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। OH के लिए ऑल। लेकिन हमने क्या बताया था? एन का ई हटा देना और फिर ऑल ऐड कर देना। समझ में आई बात? तो इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेनॉल। आया समझ में? अच्छा, दूसरा इसी में मैं एक और बताता हूं। सी 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 ओ एच मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। लंबी चेन यही है। नंबरिंग उधर से करो जिधर से OH यानी फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो पढ़ तो 2 ही नंबर पे रहा है, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, ई मत लिखना, ई नहीं लिखना, ठीक है। तो कितने नंबर पे ऑल लगा है? 2 नंबर पे। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि 2 नंबर पे OH लगा है। आया समझ में या नहीं आया? अच्छा, एक और देते हैं। सी 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 ओ एच ओ एच, इसका नामकरण करो। अब की बार 2 OH हो गए हैं। कितने OH हो गए हैं? 2 OH हो गए हैं। इसका नाम बताइए, बोलो बेटा नाम। सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। ये रही लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग उधर से जिधर से OH पास पड़े। 1 2 3 4 5, 1 और 4 नंबर पे पड़ रहा। इधर से करो। 1 2 3 4 5, 1, ये 2 और ये 2 और 4 पे था ना, तो इधर से करोगे तब भी 2 और 4 पे ही पड़ेगा। दोनों तरफ से 2 और 4 पे पड़ रहा है, तो तुम कहीं भी कर लो। एक तरफ कर लिया, ठीक है, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कितने कार्बन टोटल? 5। 5 कार्बन के लिए पेंट। कल हमने क्लोरो ब्रोमो आइडो पढ़ाया था, वो प्रीफिक्स में लगता था, आगे लगता था, याद करो, पहले लिखते थे। लेकिन ये OH का सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। तो कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन एन में ई मत लगाना, है ना? एक तो दूसरे नंबर पे लगा है OH, एक कितने नंबर पे लगा है? चौथे नंबर पे। तो क्या लिखोगे? 2,4। और कितने ऑल? डाई ऑल। 2 लगे होंगे तो क्या लगाओगे? डाई। 3 लगे होंगे तो क्या लगाओगे? ट्राई। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन 2,4 डाई ऑल। आया समझ में? कंफर्म? चलो बहुत बढ़िया, एक और देते हैं। हटा दें इसको? आया सभी को? ठीक।
नाम बताओ, नामकरण करिए। चलो, नामकरण। लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, टेढ़ी है तो क्या हुआ, लंबी चेन तो यही है ना कार्बन की, टेढ़ी होने से क्या होता है, हम सीधा कर लेंगे। हाँ, नंबरिंग आप इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 और 6 नंबर पे पाया जा रहा। हाँ, तो लॉन्गेस्ट चेन पता चल गई। इधर से नंबरिंग करोगे 3 4 पे आ रहा। नंबरिंग इधर से करो, 1 2 3 4 5 6, तो कितने पे आ रहा, 1 3 4। कौन सा फायदेमंद है, 1 3 4, ये पास पड़ रहा है। तो कितने कार्बन है, 6। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन में ई मत लगाओ। पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे, पहले तीसरे और चौथे पे क्या लगे हैं, OH OH OH, यानी ट्राई ऑल। खत्म। आया समझ में सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, एक और दें। नाम बताओ, कल वाला मिक्स। आप लोग नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से OH पास पड़े। लॉन्गेस्ट चेन ये रही, नंबरिंग OH को प्रायोरिटी देना। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले ब्रोमो आता है, पहले क्लोरो, बी पहले आता है। तो 3 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। 3 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। 5 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो। ठीक है, 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेप्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई नहीं लगाया। और कितने नंबर पे ऑल लगा है, दूसरे नंबर पे ऑल लगा है, हैं? क्लोरो ब्रोमो है तो सबसे पहले ये लिखे जाएंगे। कहां बताया, हाँ बताओ जरा। ओएल, हाँ मैंने लास्ट में लगाया सफिक्स के रूप में। OH को मैंने बोला प्रायोरिटी देना है, मैंने यही बोला है, और क्या बोला। नंबरिंग में मैंने प्रायोर, और देख लो मैंने नंबरिंग में प्रायोरिटी OH को ही दी है। मैंने जो बोला मैं वही कर रहा हूं। तुम समझ अब गलत रही हो तो तुम क्या क्या करे भाई। नहीं, क्लोरो ब्रोमो को पहले ही लिखना है। समझ में आ गई बात। 7 कार्बन के लिए है, 2 नंबर पे क्या लगा है, ऑल। ठीक है, चलो अब एक और आपको देते हैं। चलो इसका नामकरण करो। आपकी डबल बॉन्ड भी मिक्स कर दिया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये रही, नंबरिंग किधर से, OH, 1 2 3 4 5, बस हो गया, आगे नहीं जाना, 6 तक कंप्लीट। अब सुनो ध्यान से, 3 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो। 4 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो। तो क्या लिखोगे, 4 नंबर पे लगा है ब्रोमो, 3 नंबर पे लगा है क्लोरो। ठीक है, ये बताओ कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स। दूसरे नंबर पे लगा है इन, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, देख लो डबल बॉन्ड कहां लगा है, दूसरे कार्बन पे। तो इसको भी तो बताओगे ना, रह गए, हमको पता था ये गलत कर दोगे। तो क्या लगाओगे, हेक्स 2 पे इन लगा है, 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, और पहले नंबर पे क्या लगा है, ऑल। अगर पहला ना लगाना चाहो तो इसको डायरेक्टली लिख दो, इन ऑल। ठीक है, चाहे तो तुम पहला नंबर रिप्रेजेंटेट कर दो ऑल, एज योर विश। हेक्स, ये वर्ड रूट है तो हम पहले कहां लगाए हैं, क्लोरो ब्रोमो तो बाद में पहले लिखोगे, उसके बाद ये वर्ड रूट लिखोगे, उसके बाद फिर सफिक्स वर्ड यूज करते हैं।
बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन, नॉट आई इन। तो 2 नंबर पे लगा है ना, तो इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी कि दूसरे कार्बन पे लगा है। मैंने क्या कहा था कल? 2 वर्ड मैंने बोले थे, डिटेल्ड में आपको सारा नाम लिखना है, डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये 2 वर्ड याद रखना। आपको पूरा नामकरण डिटेल्ड में और ऑर्गेनाइज मतलब अल्फाबेटिकली लिखना। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए, फिर एक और दें। अभी देखो, अभी तुम्हारा मुंह देखो, आओ बनिए। करो नामकरण, लो मुंह बनिए अब। और इसका नामकरण करना है आपको, ये रहा कंपाउंड। चलिए करिए, कंपाउंड ये है। चलो देखो भैया, लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग तो इधर से करोगे, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि ओ एच उधर से पास है। अब पहले बताओ, सी आता है, आई सी, यानी 3 नंबर पे क्या लिखोगे? क्लोरो, इतना सही। 4 नंबर पे क्या है? आइडो, इतना ये भी सही, बहुत बढ़िया। 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब दूसरे कार्बन और चौथे कार्बन पे 2 इन लगे हैं, यानी 2,4 डाई इन। ये भी बात समझ में आ गई होगी। 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 2 पे भी डबल बॉन्ड है, 4 पे भी डबल बॉन्ड है, यानी 2 पे भी डबल बॉन्ड और 4 पे भी डबल बॉन्ड। यानी कितने डबल बॉन्ड? 2। तो 2 के लिए क्या लिखोगे? डाइन। और पहले नंबर पे क्या लगा है? ऑल। खत्म, ये इसका नाम है। आया? आया? इस तरीके के तुम्हारे स्कूल में भी ना कराए गए होंगे, लेकिन ये सीख लोगे तो कैसे भी आ जाए पेपर में कर लोगे। ये इतने आए, बस करा करा, उससे क्या मतलब है? इतना आ गया या नहीं? एक और दें? चलो एक लास्ट दे रहे हैं, फिर दूसरा फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं। नाम बताओ। चलो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये रही। नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों सेम है, देख लो। इधर से करो क्लोरोब्रोमो आ रहा है, इधर से भी करोगे क्लोरोब्रोमो आ रहा है। अल्फाबेटिकल भी तुम नहीं चल सकते। OH इधर भी पहले नंबर पे, इधर भी पहले नंबर पे, चाहे जिधर से नंबरिंग करो, एज योर विश। इधर से भी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। इधर से 1 2 3 4 5 6, चाहे आप उधर से करो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, करें? चलो पहले ये बताओ सभी बच्चे, ध्यान से सुनिए। 3 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या लगा है? ब्रोमो। ब्रोमो ब्रोमो है ना, तो क्या लिखोगे? 3,4 डाई ब्रोमो। ये बात कितने बच्चों को आई समझ में? 3 पे भी ब्रोमो, 4 पे भी ब्रोमो, ठीक है। फिर 2 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो, यानी 2,5 डाई क्लोरो। ये भी बात समझ में आ गई होगी, आई? तो 2 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो, ठीक है। अब सुनो, कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए हेक्स। अब दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड है और चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2,4 डाई इन। 2 पे भी ट्रिपल बॉन्ड, इन नहीं सॉरी, आइन। दो, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, चौथे नंबर पे, तो 2,4 डाई आइन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आइन। ई नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे भी ऑल है और छठे नंबर पे भी, तो क्या लिखोगे? 1,6 डाई ऑल। ये हो गया इसका नाम। समझ में आ गया? ये आएगा इसका नाम, नोट कर लीजिए। आया या नहीं आया पहले ये बताओ? आया नाम? फिर से बता दूं? सुनो, है आ गया है? बहुत बढ़िया फिर तो।
सबको आ गया? सही निकल गया क्या? बहुत बढ़िया। किसका किसका सही निकला? अरे वाह, सबका सही हो गया। कैसे भैया? अच्छा, एक का भी हम तुमको दे रहे हैं, सी 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 एंड सी। इसका नाम बताओ, ये नया है। चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार। लंबी चेन 4 कार्बन की बन रही। तो ये चाहे 4 कार्बन ले लो, चाहे ये 4 कार्बन ले लो, तो हम ये 4 कार्बन ले लें लॉन्गेस्ट चेन। अब जो कार्बन चेन में नहीं आया वो क्या बन गया? एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन गया ये बात नहीं समझ में आई। अब ये CH3 क्या बन गया? मेथाइल, मेथिल। समझो ना? अरे हाइड्रोजन लगाओगे तो CH3 तो बनेगा। एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगाओगे। अगर कोई कार्बन चेन में नहीं आता है, IUPAC के दौरान कोई कार्बन चेन में नहीं आ रहा है, तो वो कार्बन कौन सा ग्रुप कहलाएगा? एल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। और एल्काइल के में क्या लगाते हो? आइल। तो मेथाइल बन गया, है ना? तो नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4, क्योंकि इधर 2 नंबर पे पास पड़ रहा, तो क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बोलो समझ में आया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान से सुनो। सी 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 सी। चलो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये नीचे, ये है लॉन्गेस्ट चेन, है ना? 1 2 3 4 5 कार्बन की। ये 1 2 3 4 कार्बन की थी। 5 कार्बन ज्यादा है, 4 5, तो 5 कार्बन की चेन हो गई। अब सी किधर से पास पड़ेगा? 1 2 3, 1 2 3। चाहे इधर से करो, इधर से कर लो। 1 2 3 4 5, तो तीन अब ये लॉन्गेस्ट चेन में क्या मैंने इसको इंक्लूड किया? नहीं। तो कौन सा ग्रुप हो गया? मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन होते हैं। यहीं पे अगर सी और लगा होता, अब बताओ क्या होता है? ये इथाइल होता। 2 कार्बन के लिए एच, ये एल्काइल ग्रुप बन गया पूरा। तो इसके लिए एथाइल नहीं लिखोगे अब, तो इसका नाम क्या होगा? 3 एथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए। बोलो ये बात कितने बच्चों को आ गई? जो कार्बन नहीं कंक्लूड होता है लॉन्गेस्ट चेन में, वो कौन सा ग्रुप बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। आया समझ में या नहीं? बोलो बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई है या नहीं? आया? चलो, 1 2 3 4। ओ भैया, इधर देख लो, कितने कार्बन? चलो, इसका नामकरण करो। इसका नहीं कर पाओगे, इसका इसका करो। चलो नाम बताओ। टी। क्या बनेगा? चलो करके देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी चेन ले लो, कोई भी चेन ले लो। हम ये वाली चेन ले लेते हैं, 7 कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन में क्या ये 3 कार्बन इंक्लूड किए? नहीं। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपाइल। तो ये कौन से नंबर पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 नंबर पे क्या लगा है? प्रोपाइल। और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आया या नहीं आया? नहीं है। 4 नंबर पे क्या लगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप। और ये कौन सा ग्रुप बन गया? एल्काइल, आइल, प्रोपाइल। तो यानी 4 पे प्रोपाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। चौथे नंबर पे लगा है ना बेटा ये। 4 नंबर पे प्रोपाइल लगा है, हेप्टेन। क्लियर हो गया? सब पक्का? एक लास्ट दे रहे हैं, जल्दी से करो।
चलो इसका नाम बताओ, लास्ट है, इसका नाम बताइए, लास्ट है ये। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, यही होगी, इसके अलावा कोई नहीं। समझ में आ गया? नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? तो प्रायोरिटी तुमको ट्रिपल बॉन्ड को यहां देनी है। तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो बताओ चौथे नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे, हेक्स 2 आइन। खत्म। आया? पक्का? नोट कर लीजिए इतना, आगे कल मिलेंगे।